राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधार श्रीवर ठाकुर पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो।
हरि बोल। आप लोग थोड़ा ना इधर उधर बढ़िए ताकि बाद में आने वाले बैठ सकें। आप इधर हरि बोल, सबको इधर बिठाते हैं पीछे। नमो विष्णु विदाय कृष्ण विदाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सचदेव गौर भंडी पंचानंद विशेषवादी पाश्चात्य। आज 26 तारीख है और रविवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों को स्वागत और धन्यवाद। आज हम प्रभुपाद कृपा से भागवत से कुछ चर्चा करेंगे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्टकी। भागवत महापुराण जो है ये वेद वृक्ष का, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप विजय का यहाँ बताया है। नारायण नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। विजय क्या है? जो भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ता है वो विजयी है। और भौतिक दृष्टि से जो बड़ा आगे है, अगर भगवत प्राप्ति पथ पर आगे नहीं है वो बेचारा प्रशस्त है, वो हार गया है। इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। ये शिला सूत गोस्वामी जी महाराज नेमिशरण्य में ऐसा कह रहे हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से, देखो शुद्ध भक्त, इस समय के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी हैं। प्रायः सब स्वीकार करेंगे। किसी को शंका है प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्ति पर? शुद्ध भक्त कैसे हम कहते हैं प्रभुपाद जी को हमारे गुरु हैं? नहीं, हम इसलिए कहते हैं उनका कार्य देखो, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार ऐसे लोगों में कर दिया जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था। ये कोई छोटी बात है? बोलो। शुद्ध भक्त प्रभुपाद हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं। देखो प्राय हम लोग दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। एक माता कल मिली, कहते मैं बहुत दुखी हूँ, पता नहीं आज आई है यहाँ पर, नहीं आई है, वो उधर ठहरी थी महाराज जी। वो रात को चलेगी। अच्छा, वहाँ बोल के गई कि मैं इस्कॉन जा रही हूँ, वापस नहीं आई। मैंने 8:30 बजे फ़ोन किया उनको, बोलती मैं अनिरुद्धाचार्य। अच्छा चलो उधर ही ठीक है। फिर वो आई, कहते मैं बड़ी दुखी हूँ। मैंने क्या आप परेशानी है आपको? कहते परेशानी जो है मेरी बेटी, मैंने उसका एक ही बेटी, उसका विवाह किया
और वो ससुराल चली गई। उसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि माता मेरा तेरा संबंध खत्म, मैं भी ससुराल में आ चुकी हूँ और कोई नहीं। उसका रो रही है। संसार में कोई सुखी है ही नहीं, सब दुखी हैं। संसार में सुखी वही है जो भगवत भक्त है, जिसने हृदय से भगवान की शरण ले रखी है। और प्रभुपाद जी के बारे में आप में से किसी ने प्रभुपाद जी को देखा? किसी ने देखा प्रभुपाद जी को? किसी ने नहीं। मुझे उनकी कृपा से ही उनके साथ रहने का संग मिला प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे, हर समय खुश। और उनकी कृपा से आज सारी दुनिया भक्ति पथ पर अग्रसर होने का प्रयास कर रही है। हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। पुण्य श्लोक भगवान को कहा है, श्री कृष्ण को पुण्य श्लोक कहा है। उनकी श्री चरण में अटल प्रेमा भक्ति, भक्ति तो है पर अटल नहीं है। अगर अटल प्रेमा भक्ति नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। इतनी पक्की भक्ति हो जाए, उसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। उनको उनके सदगुरुदेव नारद जी महाराज की कृपा से, जब राक्षस भी बड़ी तपस्या करते हैं, हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था, पीछे से देवताओं ने उनकी पत्नी को, हिरण्यकश्यपु की पत्नी को, कयादु को का अपहरण कर लिया। उस समय कयादु माता जो थी वो गर्भवती थी। ले जा रहे थे तो नारद जी से भेंट हुई। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहती ये राक्षस की पत्नी है, वो तपस्या के लिए गया है, इसके पेट में उसकी संतान है, जैसे ये उसको जन्म देंगे या उसको मार देंगे। प्रहलाद महाराज कहते छोड़ दो उसको, इसके पेट में राक्षस का बच्चा तो जरूर है, पर वो भक्त है बहुत बड़ा, भक्त कोई भी हो सकता है। अच्छा छोड़। अपने आश्रम में ले आए, वर्णन आता है, और बेटी की तरफ रखा। वहीं जन्म दिया प्रहलाद जी को कयादु माता ने। और प्रहलाद महाराज पर कृपा बाल्यकाल से हुई, बल्कि माँ के पेट से ही हुई कृपा। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। और इतने भक्त बने, अभी 5 साल के ही हैं, राक्षस तपस्या करके आ गया, ब्रह्मा जी से वर लेके आ गया। क्या सीखा तूने? बताया। नवदा भक्ति जो है ये प्रहलाद महाराज ने वर्णन की है भागवत में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। राक्षस बड़ा क्रुद्ध हो गया, कहा क्या सिखा रहे? कहते हमने नहीं सिखाया कुछ भी। षंड और अमर्क जो है वो प्रहलाद महाराज के पढ़ाने वाले थे, वो शुक्राचार्य के पुत्र थे, षंड और अमर्क। कहते इसने पता नहीं कहां से सीखा। देखो गुरु कृपा भी कितनी महान होती है। तो सिखाए उनको। प्रहलाद जी बस जब भी मौका मिले कीर्तन करें, बस। शब्द हैं प्रहलाद महाराज के। जब बचपन में हम इसको गाया करते थे, मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम, मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे और पढ़ मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी। प्रहलाद महाराज जब षंड और मर्क क्लासरूम से बाहर जाते तो वो कीर्तन करवाते बच्चों को।
पक्के इतने भक्त। अभी फिर से परीक्षा ली, हिरण्यकशिपु ने क्या सिखा, तूने बस भक्ति के बारे में बताया। देखो राक्षस वृत्ति कैसी होती है, ये तो मेरे शत्रु का भक्त बन गया है, आदेश दे दिया मार दो उसको। राक्षस किसी को ही मार दे, अपने पुत्र को ही मार देंगे। पर कहा है ना, महाप्रभु ने कहा स्वयं, महाप्रभु ने क्या कहा, सारे मेरे पीछे बोलो, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। पांडवों की रक्षा की थी भगवान ने। कुंती माता को कहा था, बुआ हम तेरे 5 पुत्र जीवित लाऊंगा मैं। कितने संकट, पूरा कितना बड़ा संकट था महाभारत का युद्ध, पांडवों को कुछ नहीं होने दिया भगवान ने। वैसे तो कुंती के 6 पुत्र थे, कर्ण भी कुंती का ही था, लेकिन कर्ण उनके साथ मिल गया था, दुष्ट दुर्योधन के साथ, उसको मरना पड़ा। नहीं तो कर्ण में भी बड़ी शक्ति थी, दानवीर कर्ण। तो भगवान जिसकी रक्षा करे, तो हमें भगवान की रक्षा लेनी है। और मैं एक उदाहरण देता हूं इंदिरा गांधी का। सबसे बड़ी सिक्योरिटी देश में प्रधानमंत्री की होती है, हजारों सिक्योरिटी मैन होते हैं उसके, लेकिन वो ना भक्त थी ना भगवान में मानने वाली थी वो। वैसे उसका नाम पहले मुसलमान से उसने शादी की थी, फिरोज खान से, और इसका नाम पड़ा था मैमूना बेगम। वो महात्मा जी की कृपा हुई तो महात्मा जी ने मैमूना बेगम को बना दिया इंदिरा गांधी। उसको बोल, उसका नाम नहीं बदल सके, उसने बोला मेरा यही ना, फिरोज गांधी उसको बना दिया। महात्मा जी की कृपा हुई। उसने कितना उथल पुथल किया, करोड़ों बच्चे हिंदुओं के मारे गए भारत में। ये फैमिली प्लानिंग उसने शुरू किया था। हिंदू बेचारे भटक गए हैं उसके कहने पर। हिंदू पहले उसने, मैंने पहले भी ये चर्चा की थी, बच्चे 2 या 3, वो ये शुरू हो गया। फिर हम 2 और हमारे 2 अभी 1 पर आ गए, और वो दोबारा उनके वंशज, हम 5 हमारे 25, ये हालत हो रही है। तो बड़ा उपद्रव हो रहा है। बस वही है कि हारे को हरि नाम, भगवान ही है हमारे रक्षक, उनकी शरण में आओ प्रभुपद कृपा से। वैसे महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे मुसलमान भक्त बनाए अपने समय में। महाप्रभु जब वृंदावन प्रकट करने आए थे तो वो कृष्ण राधा भाव में है, बार बार मूर्छित हो जाते थे भगवान, राधा भाव ही ऐसा है। तो आ रहे थे तो उनके साथ कुछ भक्त थे, तो भगवान मूर्छित हो गए। पठानों का राज था, तो पढ़े हैं, तो पठान राजकुमार अपने धर्मगुरु मौलवियों के साथ 8-9 घोड़ों पर जा रहे थे। उन्होंने जब भगवान को देखा तो रुक गए वो। उन्होंने मन में क्या सोचा, पठान राजकुमार ने, ये देखो ये कोई रूपवान सन्यासी है, और ये आगे पीछे जो खड़े हैं ये ठग हैं, इन्होंने उसको लूट लिया है और धतूरा खिला के मार दिया है। लीला वैसे भगवान की थी। तो रुक गए, सबको बंदी बना लिया, मार देंगे। उनमें से जो बंगाली भक्त थे भगवान की तरफ, कांपने लग पड़े, इनका राजा मार देंगे। एक हरि सिंह थे, वो भी भगवान के ही सेवक थे, वो थोड़ा कड़क कड़की से बोले। आखिर हुआ क्या कि बस हम तुमको मार देंगे, तुम लोगों ने सन्यासी को लूट लिया है। सुनने के लिए तैयार नहीं। भगवान की मूर्छा भंग हुई, कहीं देखो हमने इनको बंदी बनाया है, इन्होंने आपको लूट लिया है। भगवान क्या कहते हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, अभी क्या कहें उनको। भगवान ने कहा मुझे मृगी का रोग है, मुझे जब मृगी पड़ जाती है, ये मेरी सेवा करते हैं, उनको बड़ा खोल दिया, छोड़ दिया उन सब।
वहीं खड़े खड़े महाप्रभु ने उनके साथ वार्तालाप की, बातचीत की, वो सारे के सारे वैष्णव बन गए। आज भी उनके वंशज पठान वैष्णव चले आ रहे हैं। महाप्रभु ने भी बड़े लोगों, क्योंकि असली चीज यही है। जैसे एक मुस्लिम बालिका का एक आया, कहते बस ये जो हरे कृष्णा है, उसने बड़ी अच्छी बातें की। मुस्लिम लड़की ने, वीडियो मैंने देखा, मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि जब फैल रहा है ये बड़ी तेजी से। महाप्रभु ने इसको शुरू किया था, लेकिन हम हिंदू लोग बेचारे डामाडोल हो रहे हैं। जागो आंखें खोलो, कोई डामाडोल ना, मगर आपका पड़ोसी होता है, आपने डामाडोल नहीं होना, आप पक्के बनो। डामाडोल नहीं होना, पक्के बनना और भक्ति पथ में आगे बढ़ना, भक्ति करनी और भक्ति करानी। तो महाप्रभु ने जो है अपने समय में बहुतों को वैष्णव बनाया, और वैष्णव की कोई जाति नहीं है। ये वर्णन आता है, श्लोक आता है, कौन सा पुराण है वो, पद्म पुराण में श्लोक है, वैष्णवेरा जाति बुद्धि। वैष्णव की कोई जात नहीं होती, जब वो किसी भी जात का है वो वैष्णव। वैष्णव कोई बन जाता है वो ब्राह्मण से भी पूजनीय है, ये भगवान सिखा रहे हैं। और पद्म पुराण जो है, इसके रचयिता भगवान वेद व्यास है। वो श्लोक अगर मिलता है इसको तो मैं बताता हूँ आपको, और दिखाओ मेरे को। तो हमारा मन जो है पुण्य श्लोक भगवान में लग जाए, उनकी अटल प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। अटल प्रेमा भक्ति अगर प्राप्त हो जाती है तो जीवन सफल हो जाएगा। तो ये श्लोक है पद्म पुराण से, पद्म पुराण से श्लोक है, लिखा है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्लोक है, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतीर वैष्णवे जाति बुद्धिर। विष्णुर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथुने पाद तीर्थे अम्बु बुधि। श्री विष्णुर नामने मंत्रे सकल कलुषे शब्द सामान्य बुद्धिर वैष्णवो सर्वेश्वरेश्वर तदीर समर्थ्यस्य वानार की सा। अर्थात पूरा श्लोक का अनुवाद में पढ़ूंगा। भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि, ये कहना कि ये जैसे मुसलमान लोग नहीं मानते ना मूर्तियों में कि भगवान को ये शिला है या पत्थर का है, ऐसा करने वाला, अर्थात उसे शिला समझने वाला, आध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला। जैसे प्रभुपाद जी का कि आम नर समझना, बिल्कुल नहीं, अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला। विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला। भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण जल अथवा चरणामृत में अथवा गंगा में जल बुद्धि करने वाला। वैष्णवों का चरणामृत या गंगा जल, ये साधारण पानी इनको समझना, अर्थात उसे केवल सामान्य जल समझने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में, अर्थात सभी कल्मशों का नाश करने वाले उस मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला
और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाला कि वे और अन्य सभी समान हैं, जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी है। नरकवासी ही ऐसा जो सोचता है। वैष्णव साधारण व्यक्ति नहीं होते। और जो वैष्णव बन जाता है, ये नहीं कि मैंने अगर वस्त्र बदले तो मैं वैष्णव बन गया, तिलक लगाया तो वैष्णव बन गया, नहीं। जब तक हृदय परिवर्तित नहीं होता, हृदय में शुद्धि नहीं आती, हृदय में द्वेष भाव समाप्त नहीं होता, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या ये समाप्त नहीं होते, तब तक हम वैष्णव नहीं कह सकते अपने आप को। अगर ऐसा देखा गया है, महाप्रभु के समय में भी ऐसे सूडो वैष्णव बन गए थे, तो उनको कली चेला, कलियुग का चेला बताया है भेष वैष्णव का है, पर उनकी फिलॉसफी, उनका दर्शन बिल्कुल निकृष्ट है, बेकार है। तो अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ये भी सूत गोस्वामी नेमी शरण में ऋषियों को कह रहे हैं। तो भगवान के चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति स्थापित होनी चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, आओ, समय ज़्यादा नहीं आज, क्योंकि आज भंडारे का कार्यक्रम रखा हुआ है भक्तों ने, आप सबने प्रसाद पाना है। मैं अनुवाद पढ़ूंगा। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। सबके हृदय प्रवेश करने में जो हैं सुखदेव जी महाराज समर्थ थे। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता श्रील व्यासदेव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र, जो उस समय वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो ये श्लोक था और तात्पर्य हमने थोड़ा पढ़ लिया था, और आगे थोड़ा प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। शुद्धिकरण जैसे ब्राह्मण के यज्ञोपवीत होता है, वैसे तो शुद्धि होती है सदगुरु की शरण में आकर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर। अभी देखो, जैसे प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति भारतीय था, वो कहता है, स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। ये भी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। एक ऐसे हुए जो मतलब उनको जादूगुरु ने चैलेंज किया था, किसी के सर में वो राख डालते थे और किसी को सोने की चेन दे देते थे। ऐसा हुआ कि एक कल्याण मंडपम बनाया था उन्होंने पुट्टपर्दी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव थे, और प्रेसिडेंट शर्मा थे, शंकर दयाल शर्मा। दोनों को वहाँ बुलाया था, गए थे वहाँ पर। ये दोनों गए थे। तो क्या घटना घटी, जब प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भारत का जो अध्यक्ष है देश का, राष्ट्रपिता है, पूरा मीडिया, उस समय तब की बात ये है कि भारत में इतना मीडिया वो नहीं था, पावरफुल था, पर दूरदर्शन था। दूरदर्शन वाले वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने मूवी बनाई। क्या देखा कि उन्होंने वो चमत्कारी संत, उन्होंने कई लोगों को राख दी, और जिसने वो कल्याण मंडप डिज़ाइन किया था
उसको ऐसे करके सोने की चेन दी, सोने की चेन दी तो वो बन रहा है, दूरदर्शन बना रहा है। दूरदर्शन जब वापस आया इधर दिल्ली में पुट्टपर्दी से, और उन्होंने वो मूवी स्लो मोशन में चलाई तो पता लगा कि चेन बड़ी युक्ति से दूसरे ने उनके हाथ में दी, और ये टाइम मैगजीन में छपा था, मैगजीन में छपा था। तो ये हालत है, लोग पागल हो जाते हैं ऐसे लोगों के पीछे। ये जादूगरी से थोड़ा भगवान मिलते हैं, भगवान तो मिलते हैं भाव और भक्ति से। केवल भक्त भी जो हैं स्वतः ही उनसे ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी को एक ने कहा कि स्वामी जी कोई चमत्कार बताओ। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, पहले बड़े प्रेम से बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्रभुपाद कहते हैं अरे भाई मनुष्य यवन वैष्णव बन गए, इससे बड़ा क्या चमत्कार तुम देखेगा। वो कटोची आए या नहीं आए, देर क्यों लगाई कटोची आपने, वो है अच्छा। अरे सामान पहले, अब आज ही वापस जाना है, अच्छा अच्छा, इधर भी थोड़ी ड्यूटी दो ना। ये कटोच जी हैं चंडीगढ़ से, इनकी बिटिया ने बोला कि महाराज वहाँ पर उनके पास जरूर जाना, इनकी बेटी हमारी बेटी है वो अभी हमारी। उसने बोला ये सुबह आए तो कहते बेटी ने कहा है मुझे, तो लेकिन ये भाग रहे थे, लेकिन आ गए यहाँ पर हम ले आए इनके। तो हाँ जो भाई हमारे साथ एक मुस्लिम आ रहा था, वो तैयार भी हो गया आने के लिए, वो कहता कि मैं भी जाके आपका कृष्ण लेके आता हूँ, उसका कैंसिल हो गया, और ये खड़ा हो, ये कृष्ण के मंदिर में जाकर रो रहा था कि मेरे को लेके जाओ। लास्ट मोमेंट में जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो इसको कॉल किया तू आजा, इसको कॉल किया कि तू भी आजा। अच्छा, वो नहीं आया। हाँ तो ये कृपा उस पर होगी, कृष्ण भगवान ने कृपा कर दी। अब तूने यहीं रहना, वहां जाके क्या करना यहीं रह के भजन करो, इतनी कृपा भगवान ने कर दी। हाँ शाबाश, बैठो बैठो। 6 महीने से जुड़ी हुई है। हाँ और 4 महीने से मैं जुड़ा हूँ, 4 महीने से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपके एक वक्त है, उन्होंने नाम हो गया, उन्होंने मेरे को बोला था कि उनको देखा करो। तो सुबह जब मैं ड्यूटी जाता हूँ 1.5 घंटा मेरे को बस में लगता है, 1.5 घंटा आने में, तो 1.5 घंटा में आपका कुछ ना कुछ देखता रहता है। ऐसा हमारे गुरु महाराज की कृपा है। तो जन्म मतलब शुद्धि की बात हो रही है। हमने प्रभु शुद्ध वही दूसरे को कर सकता जो स्वयं शुद्ध है। हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त थे, उन्होंने मलिष्ठ यवनों को भी शुद्ध कर दिया। और एक श्लोक भागवत का मैं भूल रहा हूँ, किसी को याद आए तो मुझे बताओ, जिसमें बताया गया है कि भगवान के भक्त जो हैं वो किसी को भी शुद्ध कर सकते हैं। ये सुखदेव महाराज कह रहे हैं भागवत में, किरात उन्दना पुल का यवन कसा शुद्धंती, ये भागवत में बनना है। देखो भागवत को फॉलो नहीं कर रहे, जो प्रभुपाद जी ने दिया हमको उसको फॉलो करना है। हमें सभी को बनाना, सभी वास्तव में आत्माएं हैं। आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, आत्मा परमात्मा की है। ये श्लोक लिखा हुआ है? ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत का 2 स्कंद 4 अध्याय 18वां श्लोक, किरात हुंद्र पुलिंद पुलकशा आविर शुंभा यवना खसादया ये अन्य च पापा यदपाशया या श्रया शुद्धंती तस्मै प्रभा विष्णवे नमः। ये सुखदेव महाराज क्या कह रहे हैं? किरात हून आंध्र पुलिंद्र पुलकश आभिर शुंभ यवन खस जातियों के सदस्य। भागवत कह रहा है देखो ये जो हल्की जातियां किरात हून आंध्र पुलिंद पुलकश आभिर शुंभ यवन खस जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में रत रहते हुए जिन परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके
शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। सुखदेव महाराज उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण है? भागवत सारे ग्रंथों का सार है। गुरु महाराज ने सब कुछ भागवत के आधार पर किया। और कृष्ण भगवान ने भी गीता में क्या कहा? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने अपनी सृष्टि में 4 वर्ण बनाए और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मेरी सृष्टि में 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए। गुण कर्म विभाग। भगवान ने ये नहीं कहा जन्म कर्म विभाग, गुण कर्म। अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेकर काम करता है कसाईयों वाला, तो उससे आप ब्राह्मण कहेंगे? बोलो, कर्म उसके हैं नहीं। मैं एक बात सुनाता हूँ। मैं एक बार दिल्ली में था, तो मुझे पंजाबी बाग जाना था। तो हमारी एक शिष्य थी अवतारी देवी, कहते महाराज ये हैं, ये आपको छोड़ देंगे अपनी बहन में। तो वो शर्मा जी थे, वो मुझे दिल्ली से पंजाबी बाग ले गए। रास्ते मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या काम करते हैं आप शर्मा जी? कहते हैं मेरी जूतों की दुकान है, जूते बेचते हैं। जो जूते बेचते हैं ब्राह्मण हो गए? जूते तो चमारों का काम है बेचना। लेकिन जो भी भगवान की शरण में आता, वो अपने आप को शर्मा कह रहा है, बड़े गर्व से मैं शर्मा हूँ। ये बड़ी भ्रांति समाज में आ गई। इस भ्रांति को प्रभुपाद जी ने दूर किया है। और ऐसे लोगों को, जो इन जातियों में से किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आवेर, शुंभ, यवन, अखस जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में रत रहते हुए जिन परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी महाराज नमस्कार कर रहे हो। तो प्रभुपाद ही वो ऐसे हैं जो नमस्कार, सब उनको नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को शुद्ध किया। और एक बात प्रभुपाद जी ने कही कि उनका अनुभव था जीवन का। क्या भारत में प्रभुपाद जी ने बड़ा प्रयास किया ये अपना आंदोलन स्थापित करने का। लोगों के पास गए, उन्होंने वर्णन किया। मैं एक के पास गया कि मैंने कहा कि आपके 4 बेटे हैं, एक मुझे दे दो, मैं उसे भक्त बनाऊंगा। वो कहते हैं भक्त बन के क्या करेगा, ये क्या लाभ होगा? ये हमारी मानसिकता हो गई है। अरे बड़ा लाभ यही है कि हम सब लोग भगवान की शरण में आकर के अपना जन्म मरने का चक्कर समाप्त करें, अपना आवागमन समाप्त करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे। वो खोल लो दरवाजा, तो खोला, अंदर बैठो आप लोग, लाइट जला लो, अंदर बैठो, थोड़ा इधर चाल है, आगे हो जाओ थोड़ा, इधर से जो आए उनको उधर भेजो। जीवन का उद्देश्य ये, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला मिला हमको, अंदर बिछाया कुछ नहीं बैठने के लिए है, नहीं है। हरि बोल। कौन है इधर? कोई उधर कुछ बिछा दो बैठने के लिए। तुम इधर जाने के बजाय कहाँ जा रहा है? उधर है, उधर बिछाया नहीं कुछ नहीं माता। कोई बात हो गया, वहां बैठो, शाबाश, बैठ जाओ, बचा लो उसको। तो जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवान का भक्त बन के अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम लेके अपने घर को वापस जाना है। ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वैकुंठ लोक है। लेकिन लोग भूल गए, हिंदू लोग भूल गए, तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? हिंदुओं का काम है, हम सनातनी हैं। ये हिंदू शब्द भी हमको यवनों ने दिया है। सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, सिंधु एस को यवन आई प्रोनाउंस करते हैं,
उस तरफ रहने वाले हिंदू, क्योंकि 800 साल राज किया भारत पर अंग्रेजों ने, इन मुसलमानों ने, 200 साल अंग्रेजों ने। सिंधु नदी, वो एस को आई प्रोनाउंस करते हैं, इंदू, उस तरफ रहने वाले इंदू, इंदू से बन गया हिंदू, ये उन्होंने ये नाम दिया हमको। 800 साल बहुत होते हैं। तो हम लोग सनातनी हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं, और प्रभुपाद जी ने इसी वर्णाश्रम धर्म को रिवाइव किया, सिखाया। भारत में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर मजबूरन प्रभुपाद जी को विदेश में जाना पड़ा, और प्रभुपाद जी ने वहाँ जा कर के असंभव को संभव कर दिया। जिन लोगों ने कृष्ण का नाम नहीं सुना था, कैसे आंदोलन शुरू किया। एक पार्क है न्यूयॉर्क में, टॉम्किंस क्योर पार्क, आज वहाँ की सरकार ने भी उसको रिकग्नाइज कर लिया है। एक बहुत बड़ा वृक्ष वो आज भी खड़ा है, उसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद कीर्तन करते थे। क्या कीर्तन करते थे प्रभुपाद, ये धुन बड़ी फेमस हुई थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ये ध्वनि जो है, ये ट्यून जो है बड़ी फेमस हो गई थी, और एक फिल्म भी बनाई थी देवानंद ने, हरे कृष्ण हरे राम। क्या फिल्म थी वो, हरे कृष्ण हरे राम ही नाम था ना उसका, है हाँ। उसने ये बोला था भाई, लंदन में वो हमारे मंदिर में गया, भक्त भी बेचारे चल पड़े। उसने बोला कि ये लोग, उसमें गाना था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो प्रभुपाद जी को जब रिपोर्ट मिली, प्रभुपाद कहते हैं कोई बात नहीं, महामंत्र का जप हो रहा है जैसे तस्वीर है। लोगों ने, सारी दुनिया ने नाम जपा, हरे कृष्णा हरे राम। तो देवानंद पता नहीं कौन से नरक में पड़ा हुआ बेचारा अभी,
झूठा बदनाम करने। और देखो प्रभुपाद जी ने 4 नियम उन लोगों को पालन कराए जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। विदेशियों से 4 शुद्धि। प्रभु देखो प्रभुपाद से कहते चाय काफी भी नहीं। अभी देखो राजेंद्र जी महाराज बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, मलूक पीठाधीश्वर, उन्होंने भी बोला प्रभुपाद के बारे में कि प्रभुपाद जी ने गोरों की चाय काफी तक छुड़ा दी। ये है भक्ति की शक्ति। सामने देखो आप। और ये लोग इतने शराब को तो ये कुछ, एक बार मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में था, ऐसे प्रभुपाद कृपा से हमने कभी भी 1974 से ही मैंने पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ली थी, भ्रमण करते ही रहे अमेरिका, कनाडा, यूरोप। तो मैं बैठा हूँ तो मैं नींद आ गई मेरे को। प्लेन में मैंने नहीं खाया क्योंकि वहीं वेज रखते हैं, वहीं नॉन वेज रखते हैं, और वहीं पर बनता भी एक ही किचन में है। अन्न नहीं खाया, कभी फल फूल खा लिए या जूस पी लिया। मैं बैठा, मुझे नींद आ गई, मेरे साथ बैठा हुआ और शराब पी रहा है। शराब पीते पीते पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मेरे ऊपर उड़ेल दी उसने। मैं एक याद सारी 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 चिल्लाने लग पड़ा। शराब को तो पानी की तरह पीते हैं वो लोग। मैंने देखा प्लेन में एक औरत, उसके खसों ने शराब पी ली है और ले आई उसके लिए, हाँ थैंक यू थैंक यू। औरतें शराब भी पी रही हैं, मर्द पी रही हैं, तो बेड़ा करके सब से दुर्गति। प्रभुपाद जी ने उन लोगों को ही बदल दिया, उन लोगों के जीवन में भक्ति ला दी। ये याद रखो आप, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मैंने प्रभुपाद जी को अपनी आंखों से देखा, उनकी कृपा से उनके साथ में रहा, उनका संग मिला हमको। ऐसे संत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो सभी, अभी एक बात और प्रभुपाद जी ने कही है, जैसे कटोच जी प्रयास कर रहे थे एक मुसलमान को यहाँ लाने का, फिर खुद बदल गया, नहीं जाना। अच्छा, तो इसलिए नहीं आ पाया। हाँ वो क्या करते क्या हैं वो? अच्छा अच्छा। आप अच्छा, जय माता। हाँ बस तो आप देखो प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहे हैं अंग्रेजी में, एनी वन हु प्रीच टू द मुस्लिम्स आई विल टेक द डस्ट ऑफ हिज फीट। जो मुसलमानों को प्रचार करेगा मैं उसके पाँव की धूल लूंगा, प्रभुपाद कह रहे हैं। क्योंकि ये भी हमारे भाई हमसे ही निकले हैं, ऊपर से नहीं गिरे, ये यहीं से बने, कन्वर्ट हुए। और देखो मैं आपको एक प्रभुपाद का चमत्कार बताता हूँ। मैं लंदन में था, तो जिस घर में मैं ठहरा था तो वो माता अनीता माता उसका नाम था, वो माता मुझे कहती है कि महाराज मैं मंदिर में गई थी, हमारा लंदन का जो मंदिर है वॉटफोर्ड का, उसमें एक मुसलमान आया था। मैंने कहा मैं उसको मिलना चाहता हूँ। कहती है, माता कहती है महाराज वो बर्मिंघम में रहता है, पर मैंने फ़ोन नंबर उसका ले लिया है। तो उसने फ़ोन मिलाया उसको, उसने कहा, उसका नाम था हर्षद रहीम, पंजाबी मुसलमान। फ़ोन मिलाया, उसने बोला कि मैं आज नहीं, मैं 3 दिन के बाद आ सकता हूँ। 3 दिन के बाद वो आया, मेरे साथ बैठा, उसने प्रसाद लिया, तो मैंने उसको प्रचार किया, मैंने भक्ति करो। वो मंदिर में कैसे आया ये सुनो प्रभुपाद का चमत्कार। उसने मुझे जो बताया, हर्षद रहीम, आज उसका नाम है हरिदास दास। माला जपता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, पक्का भक्त है भगवान का, लंदन में रहता है वो। शायद हो सकता है मेरा प्रोग्राम भी सुन रहा हो, वो सुनता भी है, प्रोग्राम भी सुनता है। तो कैसे मंदिर में कैसे आया, वो उसका एक दोस्त था बर्मिंघम में, एक पेट्रोल पंप पर वो काम करता था, जहाँ वो तुर्की का था मुसलमान। ये उसके पास जाके बैठता था, बातचीत करते थे। एक दिन ये पास बैठा हुआ तो उसका एक शेल्फ था, अलमारी जैसे, उसमें एक पुस्तक पड़ी हुई है। वो पुस्तक इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, इसने नहीं उसको उठाया। दूसरी बार गया, फिर वो पुस्तक अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, शायद
पहली बार मुझे पूरा याद नहीं, कभी वो आएगा अपने मुंह से सुनाएगा आपको। तो उसने जो है पुस्तक अट्रैक्ट कर रही है, देखा। पहले उसके ऊपर विष्णु भगवान की फोटो छपी है और वो पुस्तक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्या नाम है हिंदी का, क्या नाम है उसका? आत्मविज्ञान का साक्षात्कार। वो पुस्तक जो है, अरे हिंदू पुस्तक उसने फेंक दी। दूसरी बार फिर गया, फिर वो ट्रैक कर रही है, नहीं। तीसरी बार फिर गया, फिर उसने बोले इसमें है क्या, टर्न किया उसने तो कंटेंट्स जो होते हैं, ग्लॉसरी उसने पढ़ा। उसमें एक टाइटल था द डिफरेंस बिटवीन सेंट एंड स्विंडलर। संत कौन है, साधु कौन है और असाधु कौन है। कहते ये अंतर मैं देखना चाहती था। वो ले गया, पढ़ने लगा। कहते पढ़ने लगा, सारी रात में पढ़ता रहा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद वो मंदिर में आया, मंदिर का ड्रेस था। फिर प्रभुपाद जी ने मुझे मेरे साथ मिला दिया और फिर वो आज वो भक्त है और दीक्षित है और 16 माला नियम से करता है और प्याज लहसुन तक भी नहीं खाता, चाय काफ़ी नहीं पीता। और मेरे ख्याल में उसने शादी भी नहीं की, उम्र भी उसकी काफ़ी हो गई है, अभी ब्रह्मचारी है। तो ये प्रभुपाद का चमत्कार है। प्रभुपाद जो हैं उनकी पुस्तकें इतनी महान हैं, जिसने पढ़ी वो भौतिक काम से तो गया, फिर वो तो बस आध्यात्मिक पथ में आ गया। कईयों का जीवन बदला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़कर। असल में मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, सारे मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं गा रहा हूं, आपने बोलना है भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, चतुर इनके पद बंदन किए, नाशत बिघ्न अनेक, इनके पद बंदन किए, इनके नाशत बिघ्न अनेक, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, इनके नाशत बिघ्न अनेक, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, गुरु और कछु नहीं चाहिए, निस दिन चरणन से, गुरु बड़े गोविंद से, व्यास ही दियो बताए, तन मन गुरु को सौंप के, तन मन चरणन रहूं समाए। भक्त, भगवान के भक्त, प्रभुपाद जी जैसे भक्त, वेशधारी खाली नहीं, जो वास्तव में भक्त हैं। भक्त भक्ति, भगवान की भक्ति, उनका भी स्वरूप है भक्ति माता का। बोलो भक्ति माता की,
भक्त भक्ति भगवंत भगवान और गुरु सदगुरु, वो भी प्रभुपाद जी। 4 नाम है पर इनका एक ही स्वरूप है। चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। देखो सबसे बड़ा विघ्न क्या है? आवागमन का चक्कर चल रहा है। इनके चरणों की कृपा मिले, भक्त की कृपा मिले, भक्ति माँ की कृपा मिले, फिर भगवान की कृपा, सदगुरु। महाप्रभु ने एक शब्द कहे, ब्रह्मांड ब्रह्मते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में अनेकों जीव भ्रमण कर रहे हैं, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में। जिस जीव पर कृष्ण की कृपा होती है उसे गुरु मिलते हैं, और गुरु कृपा होती है तो कृष्ण मिलते हैं। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति, भक्ति रूपी लता का बीज मिल जाता है। ये भक्ति नहीं मिलती। प्रभुपाद जी ने सारे संसार को भक्ति दी, सारे संसार को भक्ति का दान दिया। तो बस भक्ति ही जीवन है। भक्ति करनी है और अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि से क्या होगा? अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आएगा। अंत में जब भगवान का नाम जीवा पर आ गया तो क्या होगा? अंत मता सोगता, भगवान का नाम जीवा पर आ गया तो फिर भगवत प्राप्ति हो गई। जैसे अजामिल का बहुत बड़ा उदाहरण है। वो बड़ा पापी था, ब्राह्मण था, पर बड़ा पति था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा, पापी महान को विभव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, बस एक दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। मीरा को प्याला राणा ने जहर का पिला दिया, मीरा को प्याला जहर का राणा ने पिला, पावन हरि के नाम ने अमृत बना दिया, पावन हर रंग में हरि जल बगार है जान लीजिए, हर रंग में हरि जल बगार है जान। दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। माना हरि मस्ताना गुनाहगार है भारी, माना हरि प्रभु लाखों पापी तारे क्यों देर मेरी बारी, प्रभु लाखों पापी। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा दामन थाम लीजिए, बस एक बार मेरा दामन। जिंद 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए, दिन 4 जिंदगी। देखो लंबा जीवन नहीं है, थोड़ा सा जीवन है। लगता है बड़ा लंबा है, लंबा नहीं है। समय बड़ा तेजी से जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है। तो हमने अपनी शुद्धि करनी है। ये प्रसंग थोड़ा सा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया, शुद्धि करनी है। और शुद्धि होगी भगवान की शरण, श्री कृष्ण की शरण। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम,
श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम। एक बार ये 1975 की बात है। ये जो भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग है, जिसको भी कृपालु ने मंदिर बनाया, बाद में बदल दिया इसका नाम, थोड़ा रहा वो मार्ग, दुर्भाग्य है। ये मार्ग उधर से चटीकरा से, जहाँ से वो चौराहा है, वहाँ से लेकर मंदिर तक ये भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग था। घोष मतलब इसकी घोषणा हुई थी और उधर भी लगा था, हमारा बोर्ड लगा था। तो इस मार्ग पर प्रभुपाद सुबह सैर करने जाते थे और हम भी उनके साथ में थे। तो एक साइकिल पर एक ब्रिजवासी गया। पहले तो ये जंगल होता था, अभी तो बड़ी रौनक है। मुझे देखा कि दिन में भी यहाँ जाने से डर लगता था, यहाँ आता था, लेकिन प्रभुपाद कृपा से इतनी रौनक हुई कि अभी 12 बजे भी जाओ तो लोग चल फिर रहे हैं। तो एक ब्रिजवासी साइकिल पे जा रहा था और उसने बोला, प्रभुपाद जी देखा, राधे राधे। ब्रिजवासी राधे राधे कहते हैं। प्रभुपाद बहुत खुश हुए कि देखो ब्रिजवासियों ने राधा रानी की शरण ली है। अगर राधा की कृपा में मिल जाती है ना, कृष्ण मिल जाएंगे। और इस महामंत्र जो ये कलि संतरण उपनिषद में जिसका वर्णन है, ये जो महामंत्र है, इसमें 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे, ये हरा संबोधन में हरे आता है, ये राधा रानी है। कृष्ण सर्वाकर्षक, राम सुखों के भंडार। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। बस सेवा में हम सब लगे हुए हैं। कोई आप में ऐसा है जो सेवा नहीं कर रहे हैं? ना, हाथ खड़ा करो। कोई है ऐसा यहाँ? आप नहीं कर रहे हैं? सेवा नहीं कर रहे? किसकी हैं? आपने हाथ खड़ा किया ना? अच्छा कान, तो ऐसे मौके पर कान कुछ लाया, मैंने सोचा आपने हाथ खड़ा किया है। हम सेवा सब कर रहे हैं, लेकिन इस सेवा से हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट तभी होंगे जब राधा कृपा से कृष्ण की सेवा करेंगे। बस उसमें लग जाओ। और कृष्ण बड़े दयालु हैं भाई, दया के सागर समय नहीं है। भजन आ जाते हैं बीच बीच में, एक लाइन सुनाई देता हूँ। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है। देखो कृष्ण भगवान की जो दया है ना, उसका हम और आप तुच्छ जीव अंदाजा नहीं लगा सकते। कृष्ण की दया उद्धव जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? उद्धव जी ने मैत्री को कहा, किसको कहा? उद्धव जी ने उनको मेरे ख्याल में कहा, विदुर जी को। उद्धव जी ने कहा कि मैं ऐसे भगवान, श्लोक है वो उनकी, कैसे, अरे वो दिखाओ, ऐसे भगवान को छोड़कर मैं और किसकी शरण लूं? उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं। क्यों? जिन्होंने वो राक्षसी पूतना मारने के लिए भगवान को आई, भगवान ने उसको भी धात्री का, मां का दर्जा दे दिया। ये है भगवान की दया जो मारने आई है। इसलिए कृष्ण जैसा कोई दयालु नहीं है। खाली हमारी अनुभूति की कमी है, समझ की कमी है। कृष्ण भगवान दया के सागर हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम,
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासया पाय यद पाय साध्वी लेभे गतिम धात्र धात्र युच्चित्तम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेयम। ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं जिन्होंने उस आसुरनी पूजना को माता का पद प्रदान किया। देखो भगवान कितने दयालु, जरा सोचो, जो मारने आई है स्तन पे जहर लगा के आई है, वो मां बन के आई है। यद्यपि वह कृतघ्न थी, बहुत कृतघ्न थी, दुष्ट थी, और उसने अपने स्तन के पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ये उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं, कृष्ण के अलावा और किसी की शरण नहीं ग्रहण करनी। कृष्ण जैसा दयालु कोई है ही नहीं। और याद रखो कृष्ण ही भगवान है। ये भी भागवत में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, पर सुखदेव जी कह रहे हैं, इते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिवेश अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ बाकी अवतारों के कारण है वो। कृष्णस्तु भगवान। और शंकर देवों में देव महादेव, उन्होंने क्या कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि इह संसारे बहु दुस्तारे इह संसारे कृपाई पारे पाहि मुरारे कृपाई भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद भज गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंद। शंकर भगवान हमें कह रहे हैं मूढ़ मचे, मूर्ख, गधे। मूढ़, गधे को मूढ़ कहा है, बड़ा मूढ़ पशु है। प्रभुपाद जी ने वर्णन किया उसका। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। और मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। कृपा ही पारे पागी मुरारे, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, उनकी कृपा ले लो, ये तेरा आवागमन समाप्त कर देंगे। ये देवों में देव महादेव कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, सृष्टिकर चेता जो हैं उन्होंने भी कहा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये आदि पुरुष गोविंद, मैं आपका भजन करता हूं। जिनका धाम चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षा प्रतेषु सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। ब्रह्मा जी भी गोविंद का भजन करने के लिए कह रहे हैं, शिव जी भी कह रहे हैं। इनसे, इन दो से और कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है। तो जन्म मन का चक्कर केवल गोविंद श्री कृष्ण ही छुड़ा सकते हैं। हम सबको प्रयास करना चाहिए अपने जन्म मन के चक्कर का अंत हम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो इतना कुछ दे रखा है, भंडार है, सब बहुत कुछ है, लेकिन समय पर कईयों को जाना पड़ता है। कहते महाराज जाना हमको भी नहीं रुक सकते कुछ। तो सबका हम धन्यवाद करते हैं। जल्दी में थोड़े से अगर कुछ प्रश्न हो तो भी ले लेंगे। अभी हम प्रभुपाद जी का
शिक्षामृत पढ़ते हैं। 26 तारीख को प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी थी। ये कलकत्ता में शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने, यदि कोई तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हारा सिर नीचे करके लटका दे तो वह आरामदायक स्थिति नहीं है। कोई उल्टा लटका दे तो हमको क्या अच्छा लगेगा? बोलो, आरामदायक स्थिति होगी? नहीं होगी। यह पूरा संसार ऐसा ही है, ये सब दुखों का घर है संसार। यह कष्टदायक है, यह उल्टी परछाई जैसा है। उल्टी परछाई, तालाब के तट पर पेड़ होता है, तालाब के किनारे में जो पेड़ है वो पेड़ की जड़ें ऊपर हैं, जो अंदर परछाई दिख रही है पानी में, और उसकी जो वृक्ष नीचे को है। पेड़ होता है और उसकी परछाई पानी में दिखाई देती है, किंतु वह वास्तविक नहीं होती। वास्तविक पेड़ ऊपर है। इसी प्रकार सच्चा आनंद, सच्ची वस्तुएं, यह सब आध्यात्मिक जगत में है। वैकुंठ लोक में, गोलोक वृंदावन में है। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ सब टेम्परेरी नश्वर है। ये याद रखो सारे। तो सभी मन बनाओ अपना। मन तो बड़ा कामों में फंसा हुआ, ये काम वो काम। मन बनाओ कि इस जन्म में हमने धाम में जाना है। जाना नहीं जाना? जिसने नहीं जाना हाथ खड़ा करो। अच्छा, जाने वाले जरा हाथ खड़ा करो। कई तो आशीर्वाद दे रहे हैं, कहते स्वामी जी आप जाओ हम यहीं रहेंगे। वो ऐसे कह रहे हैं, कहते आप जाओ हम यहीं रहेंगे। अरे मन बनाओ पहले, आपने नहीं जाना। तिलक लगाए आगे जो बैठे, आपके भतीजे के आगे, हाँ हाथ खड़ किए ना हमने। कहाँ की? ऐसा किया मारने के लिए। मन बनाओ, बस जाना है मैंने भगवान के धाम में। और ऐसे मन जब बनेगा धीरे धीरे मन लाइन पे आ जाएगा। कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। लग जाओ और मन बना लो, पैसे जन्म में धाम में जाना है। और देखो प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से, और इनके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके बड़े भाई नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, पंच तत्व द्वैताचार्य गदाधर श्रीमद ठाकुर, इनकी कृपा से आसान बन गया है धाम में जाना। पर हम लोग खो गए हैं संसार में। जागो, आंखें खोलो। जागो रे जागो रे जागो रे, दौलत के दीवानों जागो रे। जागो रे जागो रे जागो। जागो रे जागो रे जागो रे, दौलत के दीवानों जागो रे। जागो रे जागो रे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग। हम लोग सो रहे हैं यहाँ पर गहरी निद्रा में। उठ जागर मुसाफिर में भूल के आगे निकाल दिया। अरे इधर कर तुम अपने देख रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं है, प्रेम करना ना भगवान से। प्रभु जागत है तुम सोवत है। भगवान जाग रहे हैं तुम सो रहे हो। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठड़ी शीश धरी, फिर शीश पकड़ के रोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताई क्या होवत है। जागो, आंखें खोलो, जीवन को सफल करो और धाम में जाने की तैयारी करो सारे। कल भी सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ होगी, कृपया पधारो। आओ
भगवान की आरती कर लें। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला। ललित मुख चंद्र योजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजत मुँह चंग और मृदंग। ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती जहाँ से प्रगटी है गंगा, कि कलमल हरणी श्री गंगा। धरी शिव श्री जटा के बीच, राधिका गौर श्याम मुख की, के शबीर के बनवारी। चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट भेनु। हंसत मुख मंद वृद्ध सुख कंद, वृंदावन चंद तेघ सुन नेह भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा,
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमस्परि विराज कचारी स्त्रोत्र सत श्री शिमशला भक्ति विधान गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। निताय गौर सुंदर भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार, सब भक्तों की जय। गुरु और गौरांग की जयकार। गुरु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगदीश हरि प्रभु देहरादून से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज की कथा के लिए धन्यवाद। मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद की सदा कामना करता हूँ। गुरु कृपा का पात्र बनने हेतु शिष्य में आवश्यक गुण कौन से होने चाहिए, और यदि गुरु के चरणों में अपराध हो जाए तो शिष्य उस अपराध से कैसे मुक्त हो पाएगा? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, जिज्ञासा आपने जो की है अच्छी है। आप हृदय में इच्छा जागृत करो कि मुझे गुरु धारण करना है, भक्ति करनी है। और गुरु के चरण में अगर अपराध होता है तो गुरु से क्षमा मांगो, मुझे क्षमा करो। सदगुरुदेव क्षमा कर देंगे। बस। हरे कृष्ण। अभी आप सबके लिए भंडारे का प्रबंध है, भोजन का। बिना भोजन लिए आप कहीं चल पड़े हैं? अच्छा, तो आप सब लोग बिना भोजन लिए नहीं जाइए। हमारे पास इतनी आदमी नहीं है कि भोजन हम आपके घर में पहुंचाएं, यहीं खा के जाइए आप लोग। हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो हाँ। मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। अब मैंने सुन लिया। हाँ, हमको बता देना। ठीक है, ये है। हाँ, मुझे बता देना। ठीक है। और कोई किसी प्रश्न तो नहीं किसी को? अभी आप धीरे धीरे चलिए बाहर, उस लाइन